और कहीं एक बार गुरु जी से मिलते थे, जीवन पर्यंत में एक बार धाम के दर्शन करते थे, और इसी का अनुभूति के साथ जीवन भर भक्ति करते थे अपने स्थान में जाकर। प्रजल्प नहीं करना है, वहाँ दुनियादारी की बातें नहीं करना है, गड़बड़ लोगों से बचे रहना है। जैसे कोई व्यक्ति जैसे जवन कुल में ऐसे है कि कोई मक्का मदीना एक बार जाए तो आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारे व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, तो भक्ति आए धाम में किए, वो फिर कैसे होगा न हस्ती स्नान के समान। यहाँ जो संकल्प लिए भक्तिमय जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त की, ऊर्जा प्राप्त की, पुनः अपने निजी स्थान में जाकर अपने पुरानी स्वभाव में आ गए। अब सुने हो ना वो रंगे सियार की बात, गंगा सियार। हाँ, सियार जंगल में रहता है और क्या करता है, कोई मरा हुआ प्राणी पड़ा रहता है, शिकार तो नहीं कर पाएगा, जो पड़ा सड़ा उसी को खा के रहता है। हाँ, शाम के समय करके चिल्लाता है जोर जोर से। एक बार सियार आहार खोजते खोजते पहुंच गया एक धोबी घाट पर। इसको पता नहीं था, सोचा कहीं आहार पार पड़ा होगा, तो धोबी अपना नील बनाकर रखा है कपड़े में रंग देने के लिए। नील, पहले कपड़े सफेद कपड़े नील देते थे ना, तो खोजते खोजते उसको तो पता नहीं क्या है, गड्ढे में गिर गया नील, पूरा शरीर नील हो गया। चंद्रमा रात्रि के समय और उजाला से चमक रहा है शरीर। हाँ, तो थोड़ा पानी लग गया, छटपटा रहा है, पुनः जंगल के भाग गया, क्या करूँ, पानी पड़ गया। तो जैसे जंगल में गया, बाकी पशु पक्षी देखकर सलाम करने लगे, कोई नए प्राणी आए हैं, जंगल में कोई नया राजा बन गया है, सब सलाम करने लगे। हाँ, तो सियार सोच रहे हाँ अब तो बात बन जाएगा, मैं राजा बन गया, सब तो स्वीकार कर दिए। हाँ, तो अपने आप को राजा समझने लगे। तो शेर, हाथी सब सैल्यूट करने लगे, सियार साहब को बिठा दिए राज सिंहासन पर। सियार भी अपने आप समझने लगा, हाँ मैं राजा बन गया हूँ। तो कुछ दिन तक राज चला, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कुछ दिन तक राज चला। हाथी फाथी से पंखा करने लगे, शेर साहब भी सैल्यूट मारने लगे। लेकिन जो बाकी सियार लोग थे, कुछ तो लग रहा है हमारी जैसे तो लग रहा है। सियारों की एक समस्या है, एक सियार अगर पुकारता तो दूसरा सियार चुप नहीं रह सकता है, वो भी आवाज निकाल। तो आज परीक्षा हो जाएगा, कहाँ पर, राज दरबार में। तो एक सियार कुछ आवाज लगाया तो ये सब भूल गया, अपने औकात में आ गया। तो हमारी ऐसी स्थिति ना हो जाए। प्रभुपाद इसलिए कहते पुनः मुसीबत होगा। सुना है कहानी, सुने ना, पुनः मुसीबत होगा। एक चूहा, एक साधु तपस्या कर रहे थे, एक चूहा आया कि साधु जी क्या करो, बिल्ली मेरे पीछे पड़ा है, तो क्या चाहते हो, मुझे बिल्ली बनाना। तो बिल्ली बन गया, तो बिल्ली बन के घुमा। फिर अगला कोई और जानवर, कुत्ता, उसको परेशान किया। बिल्ली कुत्ता बड़ा दौड़ी करने लगे, क्या चाहते हो, मैं कुत्ता बना, कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के छानी सीना चौड़ा करके घुमा। फिर देखा शेर है, शेर को देख के परेशान, फिर साधु जी के पास आया, क्या चाहते हो, हाँ शेर बनना चाहता हूँ। शेर भी बना दिए, जैसे शेर बन गया, साधु को देखकर खाने आ गया। अरे भूल गया किसके औकात से चल रहे हो, पुनः मुसीबत हो, पुनः चुहा। तो इसलिए हम ब्रजधाम में आए हैं स्वभाव को बदलने के लिए। स्वभाव बदलता नहीं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित। लेकिन संकल्प ले, प्रार्थना करे, हमारे अंदर बदलाव आए। जो चीज़ यहाँ से सीख के जा रहे हैं, यही स्मृति के साथ जीना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। नहीं कि पुरानी दिन पुनः ताज़ा हो गया, पुरानी जाकर वो चौराहा पर और दुकान बाजार पर शुरू कर दिया अपने पुरानी स्वभाव, दूसरे की बुरी बातें करना, मजाक करना, ये सब नहीं करना। तो धाम में जो दिव्यता प्राप्त होती है, ये धाम से जो प्रार्थना करते हैं, धाम की कृपा लेकर चलते हैं, धाम वासियों की आशीर्वाद लेकर चलते हैं, उसी के सहारे हमें जीना है, इसको भूलना नहीं। पूर्व समय लोग ऐसे ही जीते थे। हाँ, एक बार गुरु जी से मिलते थे, एक बार धाम से मिलते थे। धाम बार बार आना संभव नहीं था, गाड़ी मोटर पहले नहीं होता, लेकिन उसी स्मृति के साथ वो जीवन पर्यंत भक्ति में लगे रहते थे, एक जीवन भगवान को देते थे। तो हमारी प्रयास ऐसी रहेगी कि जो आए हैं धाम, जो भक्तिमय लाभ ले रहे हैं, उसकी महिमा सुन रहे हैं, भगवान की दिव्य लीला स्थलों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के शिव विग्रह, सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, भक्तिमय बातें चर्चा कर रहे हैं, क्या सावधानी रखना है भक्ति करने के दौरान, उस पर भी सावधान हो रहे हैं, तभी फिर हम इस सफ़र को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो कितने करने पर भी सफ़र में समस्या आती है।
साधु संत जन हमारे जीवन से इस भजन सफर, भजन वाली यात्रा में जो बाधा को दूर करते हैं। तो हमें अपनी तरफ से प्रयास होना है कि भजन में दोबारा बाधा आने ना दे, जो अवरोध है, प्रतिकूल है, उसे दूर रखें। इसलिए हम बार बार इस धाम से प्रार्थना करें, निवेदन करें, प्रणाम करें, धाम से प्रार्थना करें, ब्रजवासियों से प्रार्थना करें, धामवासियों से प्रार्थना करें, हमें कृपा प्रदान करें। इस कार्तिक महीने में हम अपने निजी निजी स्थान लौट जाएंगे। श्रील प्रभुपाद से एक बार शिष्य लोग पूछे